प्रणाम स्टूडेंट। सो बेटा, आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं मोमेंट बुक का। आपको याद होगा आपकी 2 बुक है इंग्लिश की, है ना। एक बी हाइव है जिसमें से हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और ये हमारा मोमेंट जो सेकंड बुक है, सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा, मोमेंट बुक में से जो एक्सरसाइज आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 मार्क्स कैसे होंगे, इसमें पैराग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन आएगा और आपको वो आंसर डायरेक्टली याद करके लिखना होगा। तो आप लेसन समझे रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर मोमेंट बुक का स्टार्ट कर रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो मेले में गुम हो जाता है, और इसमें थोड़ा सस्पेंस भी रखा है लास्ट में कि पता नहीं उसके पेरेंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो एंड की बात है। बट हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर यानी मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वो बच्चा बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है, उसके में बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है। उसे वहाँ पे दुकान जो जितने भी वहाँ पे खिलौने लगे हुए थे, जो स्वीट्स लगे हुए थे, वो सब उसे चाहिए था उस बच्चे को। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो उन सभी चीज़ों को उस बच्चे के लिए नहीं खरीदते। जैसे आप लोग मेले में जाओगे तो मिठाइयाँ दिख जाती हैं ना, कि मिठाइयाँ लेनी है, खिलौने लेने हैं, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं खरीदते हैं वो सब चीज़ों को। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो वो बच्चा क्यों इनकार करता है जब कोई और मना करता है, जब कोई और उसे दिलाना चाहता है तब वो बच्चा क्यों इनकार कर देता है। रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर देना। पहले वो बच्चा डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से कि उसे ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके पेरेंट्स मना करते हैं, वो नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन उसको वो चीज़ें खरीद के देने के लिए तैयार है तो वो बच्चा क्यों इनकार कर देता है, ये अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हैं आप, वसंत ऋतु। तो ये वसंत ऋतु का त्यौहार चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन एंड एलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो विंट्री शेड जैसे आप जानते हो ठंडियों का मौसम था, शेड जो नैरो लेन पतले पतले जो रास्ते थे, एली मतलब भी होता है जो सकरा रास्ता हम कह सकते हैं ना, जो पगडंडी जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों का झुंड जो है इकट्ठा होकर वहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा था। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सैड्स बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट। तो कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे थे, कुछ लोग जो हैं बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग जो हैं वो बुलक कार्ट में दिखाई दे रहे थे। इस तरह अलग अलग तरह से मतलब लोग जो हैं मेले की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे जो पतला रास्ता था, जो वहाँ पे हम कह सकते हैं पगडंडी जो बनी हुई थी, क्योंकि गांव है तो खेत वगैरह होते हैं, तो किस तरह से खेतों पे पगडंडी बनी हुई होती, पतले रास्ते होते हैं। तो कुछ लोग चलकर जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े की मदद से जा रहे थे, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट का सहारा ले रहे थे। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. ऐसे ही एक छोटा बच्चा था जो अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ यहाँ वहाँ खुशी खुशी, मतलब उसका जो ऐसे ब्रीमिंग मतलब भरा हुआ, उसका जो जीवन था वो खुशियों से भरा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कितना, जैसे आप अगर मेले में जा रहे हो तो क्या एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है ना, फुल एनर्जी होती है, बहुत मज़ा, क्या क्या सोच रहे होते हो आप। इस तरह से वो बच्चा भी खुशियों से भरा हुआ था। अब देखो ये नीचे एक पिक्चर दी गई है, ये मेले की पिक्चर है, देख रहे हो ना आप किस तरह से एक बच्चा, उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, फिर कितने सारे टॉयज़ नज़र आ रहे हैं, ये पिक्चर है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब जब जैसे कि बच्चा है वो टॉयज़ देख रहा है, देखकर मतलब खिलौने देखते देखते वो पीछे रुक जाता है। जब वो पीछे रुक जाता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसे आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बेटा आओ। वो बच्चा जो है उसका ध्यान कहाँ है, पूरी तरह से उन खिलौनों में है जो खिलौने दुकानों में लगे हुए हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. तो वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाता है। उसके पैर जो हैं अभी भी मतलब ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब जैसे ही पेरेंट्स ने बुलाया वो तुरंत अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए उसके कदम जो है वहाँ पे आ गए, लेकिन उसकी आंखें जो थी अभी भी उन खिलौनों पर ही टिकी हुई थी।
As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जैसे ही वो वहाँ पर आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो बच्चा वहाँ पर आता है तो वो अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है, अपनी डिज़ायर मतलब अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता है। उसके दिल में जो बात रहती है वो वहाँ पे आके कहता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोर्स स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, हालांकि वो जानता था कि वही पुराना ठंडा सा इनकार जो उसके पेरेंट्स की आंखों में है, उसे पता था कि मतलब वो कुछ भी बोलेगा पेरेंट्स ना में ही जवाब देंगे, बट फिर भी उसको रहा नहीं गया। उसके अंदर जो इच्छा थी वो आकर अपने, उसके दिल की जो बात थी वो आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे वो टॉयज़ चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना, तो वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टेरेंट वे, उसके फादर जो हैं रेड आई, मतलब रेड आई हम कह सकते हैं कि गुस्से में लाल लाल आँखों के साथ उसके फादर जो है उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टेरेंट वे मतलब बिल्कुल वही तरीका जो अक्सर करके वो यूज़ करते थे। His mother, melted by the free spirit of the day and tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब उसकी माँ जो थी वो मतलब फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना माँ का दिल कैसा होता है, कोमल होता है। टेंडर मीन्स कोमल, सौम्य हम कह सकते हैं। तो उसकी माँ जो है अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाती है उस बच्चे को पकड़ने के लिए और कहती है, देखो बेटा आगे क्या है। अक्सर करके जब हम बच्चों को इनकार करते हैं किसी चीज़ के लिए या फादर इनकार करते हैं तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि उस जगह से बच्चों का ध्यान हटे, तो अक्सर करके मम्मी जो है उन्हें दूसरी चीज़ों की ओर उनका ध्यान लगाती है। तो उसी तरह इस स्टोरी में भी इस बच्चे की जो माँ है वो उसका ध्यान किसी और तरफ करती है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वो जो सामने जो नज़ारा था, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड किसे कहते हैं हम, राई को कहते हैं, सरसों जो होता है। तो सरसों के फूल जो हैं खेतों में खिले हुए थे और ऐसा गोल्ड मतलब मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, जैसे माइल्स एंड पूरी ज़मीन जो थी, सामने का नज़ारा जो था माइल्स एंड माइल्स तक क्या नज़र आ रहे थे, केवल वो सरसों के फूल नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सोने को पिघला कर कुछ यहाँ पर ऐसे मतलब बिखेर दिया गया हो, इस तरह से सब वहाँ पे नज़र आ रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. गाउडी मतलब होता है भड़कीला, तो वहाँ पर है ना ड्रैगन फ्लाई का भी, ड्रैगन फ्लाइज आप देखे होंगे अक्सर करके स्प्रिंग सीजन में ये जो इंसेक्ट है नज़र आते हैं, तो उनका जो झुंड है वो पर्पल विंग्स, उनके विंग्स का यहाँ कलर डिस्क्राइब किया गया है, पर्पल कलर के विंग में वो जो है मतलब वहाँ पर पूरा दिखाई दे रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। जैसे कि हम जानते हैं बटरफ्लाई है, बी है, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, फूलों के रस पर। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब लोग जो हैं वहाँ पे उड़ान भर रहे हों, एक दूसरे के साथ मतलब कंपटीशन कर रहे हों कि फूलों के रस को, स्वीटनेस को कौन लेगा। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it। तो बच्चा जो है वो बड़े ध्यान से मतलब तेज़ नज़रों के साथ हवा में उन्हें देखता है और तब तक देखता है जब तक कि उनमें से कोई एक अपने पंखों को शांत करके आराम करने के लिए नहीं रुक जाता, और फिर वो क्या करता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे उड़ रहे हैं इंसेक्ट, उड़ते हैं, आप नज़र रखोगे ना बहुत सारे इंसेक्ट नज़र आते हैं, फिर सडनली क्या देखोगे कि कोई एक जो है कहीं जाकर बैठ गया है, मतलब अपने पंखों को आराम दे रहा है, वो खुद आराम कर रहा है, तो उस समय वो बच्चा जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो जो है वापस अब जैसे आप भी अगर किसी इंसेक्ट को ऐसे पकड़ने जाओ, सपोज़ बटरफ्लाई अगर आप ले लो, आप बटरफ्लाई देखते हो, आपको इच्छा होती है कि आप इसे पकड़ो, तो जब आप पकड़ने जाओगे तो क्या होगा, वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है। उसी तरह जब वो बच्चा पकड़ने जाता है तो वो अपने पंख को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाता है। When he had almost caught it in his hands, जब वो लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ लिया होता है। ओके, अब हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। ओके, then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। अब बच्चा वो उसको पकड़ने के लिए खेतों के अंदर चला गया है, तो उसकी माँ उसे फिर कॉशनरी कॉल मतलब जैसे ध्यान रखते हुए आवाज़ देते हैं कि चलो बेटा चलो आ जाओ, चलो फुटपाथ पे आ जाओ, मतलब फुटपाथ इन द सेंस वो रास्ता जिस पर वो लोग चल रहे हैं, वो उस बटरफ्लाई उन इंसेक्ट को पकड़ने के लिए वो क्या हुआ था, अपने रास्ते से हट गया था, तो उसको उसकी माँ बुलाती है, कम चाइल्ड कम।
He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. तो वो तुरंत दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और फिर बाद में क्या होता है, कुछ देर तक तो वो उनसे आगे चलता है. Being however soon left behind, लेकिन पहले तो कुछ समय तक आगे रहता है लेकिन फिर जल्दी वो उनसे पीछे हो जाता है. Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. जैसे पहले तो वो आगे निकल जाता है, पेरेंट्स से आगे चल रहा होता है, फिर सडनली पीछे हो जाता है. पीछे क्यों हो जाता है? कि उसे रास्ते में फुटपाथ पे जो इंसेक्ट, जो वॉर्म्स, जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं या जो इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो अपनी हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह से बाहर निकलकर सनशाइन यानी सूरज की रोशनी का मज़ा ले रहे होते हैं. तो वो उन कीड़ों को, उन इंसेक्ट, उन वॉर्म्स को देखकर अट्रैक्ट होता है और फिर पीछे हो जाता है. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. फिर उसके पेरेंट्स वापस बुलाते हैं कि चलो बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, चलो. फिर वो लोग एक पेड़, मतलब कुएं के सहारे, एज ऑफ अ वेल, वेल यानी यहाँ पे कुआं है, तो कुएं के पास वो लोग थोड़ा सपोर्ट लेकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपने आप को आराम दे रहे होते हैं. तो बच्चा दौड़कर वहाँ जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hand. तो जैसे ही वो उस ग्रोव मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे, वो एरिया जहाँ पे पेड़ बहुत सारे होते हैं, फ्लावर एरिया हम कहते हैं, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं. तो जैसे वो वहाँ पे एंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर ऐसा होता है जैसे फूलों की बरसात हो जाती है, छोटे छोटे फूल उसके ऊपर गिरते हैं. तो बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल कर अपने हाथों में उनके पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ जो हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव. द रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड. फिर वो जब इकट्ठा कर रहा होता है ना, उसी समय उसे